Hello everyone. Today our topic is formation, registration of partnership. एक पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है उसके बारे में आज हम यहाँ करेंगे। According to the Partnership Act, it is not necessary to get the firm registered for its formation. पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वैसे तो इसको रजिस्टर कराना जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी फैसिलिटी के लिए या फिर इन फ्यूचर हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, डिफिकल्टीज ना हो, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लेते हैं। बट देयर कैन बी सम डिफिकल्टीज इज नॉट गेटिंग इट रजिस्टर्ड एंड रजिस्ट्रेशन ब्रिंग सम फैसिलिटी इन इट्स वेक। Hence it is always useful to get the firm registered. जो भी फर्म जो है रजिस्टर्ड करा लेती है वो उसके लिए बेनिफिशियल रहता ही है। तो यहाँ पर प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन का वो क्या है आप यहाँ देखेंगे। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ getting the firm registered, all the state government have appointed registrar of firms. First of all, a prescribed form has got to be filled in order to get a firm registered. पर्पज जिसका होता है रजिस्टर्ड कराने का, उसके लिए क्या है, हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने अपने रजिस्ट्रार बिठाए हुए हैं, जिसके अंडर हम क्या कर सकते हैं, हर कोई स्टेट में अपने अपने स्टेट का अपने अपने रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हैज गॉट टू बी फिल्ड ऑर्डर टू गेट ए फर्म रजिस्टर्ड। जो भी फर्म अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है उसको क्या करना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है वो लगानी होगी और डिपॉजिट कराना होगा उसको स्टेट, जो भी स्टेट में है वो उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से स्टेट कंसर्न के उसके पास डिपॉजिट कराना होगा। क्या क्या डिपॉजिट कराना होगा, एक तो वो फॉर्म और उसके साथ जो फीस है वो दोनों चीजें जो है वो डिपॉजिट करानी होंगी। अब फॉर्म में क्या क्या चीजें लिखी होंगी, द फॉर्म कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी होंगी। फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म, आपने अपनी फर्म का क्या नेम रखा हुआ है उसका नेम आप लिखेंगे उस फॉर्म में। सेकंड है हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, जो आपका बिजनेस है उसका हेड ऑफिस, मेन जो मुख्य स्थान है, या हम कह सकते हैं कि हेड ऑफिस है, मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ पर है और उसका स्थान है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज बिजनेस, और उस जहां पे वो बिजनेस कर रही है उसके अलग अलग प्लेस जहां है उन सबके नाम जो है वो भी उसमें लिखने होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा हेड ऑफिस जो है वो सोनीपत में है, उसके अलावा हम सोनीपत से हिसार में भी कर रहे हैं, अपना भिवानी में भी कर रहे हैं, चरखी दादरी में भी कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जहां आप एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उन सारे स्थानों का, उन सारे प्लेसेस का आपको नेम उसमें फिल करना होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर हैं फर्म के उनके नेम और उनका फुल एड्रेस जो है आपको फिल करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, और फर्म की जिस दिन से स्टार्ट की जा रही है उस दिन के पार्टनर की डेट, जिस दिन एंट्री हो रही है मींस जिस दिन से फर्म स्टार्ट हो रही है उस दिन का डेट भी वहां पर लिखनी होगी। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है पीरियड ऑफ द फर्म, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मेन पर्पज है कि इसको कंप्लीट करने तक ही हमने क्या है फर्म पार्टनरशिप फर्म का ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि उसको एस्टेब्लिश किया है, तो उस मेन पर्पज को या उस मेन टाइम पीरियड को अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट हमारा है सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, हर पार्टनर के सिग्नेचर जो है उस पर होंगे, या और हम ये भी कह सकते हैं कि या फिर उसकी तरफ से
कोई भी अथॉरिटी पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कैपिटल तो उसकी वाइफ लगा रही है, लेकिन वर्किंग पार्टनर जो है वो उसका हस्बैंड कहलाएगा, तो वहां पर सिग्नेचर कैपिटल लगाने वाले पर्सन मींस उसकी तरफ से ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो वाइफ है, तो वाइफ के सिग्नेचर जो है वहां पर होने चाहिए। तो इस तरीके से जो किसी के अथॉरिटी किसी को मिली हो कि मेरी तरफ से ये काम करेगा, तो जो पर्सन कैपिटल लगा रहा है जिसके नाम से पार्टनर का फर्म है, तो वही पर्सन के जो है सिग्नेचर उसमें किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, और उसके उत्तराधिकारी या उसकी तरफ से अधिकृत जो भी अथॉरिटीज पर्सन होगा उसकी। When the registrar, after proper scrutiny, is satisfied that all the necessary information has been entered in the form, तो यहाँ पर जब रजिस्टर कराया जाता है तो रजिस्टर करने वाला रजिस्ट्रार जो होगा वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिए हैं, फॉर्म फिल किया है, उसको चेक करेगा, उसकी जांच करेगा। पूरी स्क्रूटनी मीन्स जांच पड़ताल करने के बाद क्या है, वो आपको फर्म क्या है आपके रजिस्ट्रेशन कर देगा। इट ही एंटर हिज डिस्क्रिप्शन इन ए रजिस्टर विच इज कॉल्ड द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, जो रजिस्टर वहां पर फर्म का रजिस्टर करने का होगा उसके अंदर आपके फर्म की एंट्री जो है, नाम जो है उसमें लिख देगा। जैसे ही उसमें एंट्री कर दी जाती है उसी टाइम वो आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा, जो सर्टिफिकेट होगा किस चीज का, रजिस्ट्रेशन का। आफ्टर दिस द फर्म इज गिवन ए सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का ये सर्टिफिकेट उसके द्वारा आपको दे दिया जाएगा। और आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका फर्म जो है वो रजिस्टर्ड कहलाने लग जाएगी जब से आपने वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है रिसीव कर लिया। उसके बाद हमारी बात है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस में अल्टरेशन करना चाहें या कोई भी चेंजेस आप करते हैं तो उसको कैसे आपको लिखवाना होगा रजिस्टर्ड फर्म को। तो यहाँ देखिए बहुत सारे चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो भी कोई पार्टनर को के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड कराने के बाद फ्यूचर में किए जाएं, जैसे उनकी कैपिटल के रेशियो में चेंज, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, या किसी पार्टनर का नया एडमिट होना, या किसी पार्टनर के डेथ हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जगह जो है हमने वो चेंज कर ली हो। तो किसी भी वजह से जो भी हमारे चेंजेस होंगे वो हमको 14 डेज के अंदर, जैसे मान लो मैंने आज चेंज करा है तो चेंज करने के 14 डेज के अंदर जो है मुझे रजिस्ट्रार को वो इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होगी। आफ्टर द फर्म हैज बीन रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस as required by the Indian Partnership Act should be conveyed to the registrar within 14 days. फर्स्ट पॉइंट है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए क्या हमको देना होगा। When the name of the firm as the or the main business is changed, अगर आपने या तो फर्म को नेम चेंज कर लिया है या फिर जो मेन आपका बिजनेस का नेचर है, बिजनेस है जिस चीज का आप उसको चेंज कर रहे हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है when there is a change in the name or permanent एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अगर उनमें से किसी पार्टनर का एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है तब भी क्या है हमको उसका जो चेंजेस का 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देनी होगी। थर्ड हमारा पॉइंट आता है when business has been closed down at some place or it has been started at some other places, अगर आपने बिजनेस उस जगह से बंद करके कहीं और स्टार्ट करने का सोचा है तो जहां स्टार्ट कर लिया है उस जगह का नेम और एड्रेस जो है वो भी आपको देना होगा। नेक्स्ट, व्हेन ए न्यू पार्टनर हैज जॉइन द फर्म और सम पार्टनर हैज डाइड और सम पार्टनर हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अगर कोई पार्टनर नया ज्वाइन होता है या कोई पार्टनर चला जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उन सारे केसेस में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, द इंफॉर्मेशन अबाउट ए माइनर पार्टनर बिकमिंग एन adult and his being admitted to the firm as a partner or not,
और यहाँ पर कोई पार्टनर जो है पहले माइनर जो एडमिट हुआ था अब वो मैच्योर हो चुका है, या फिर कोई और नया पार्टनर जो है जो माइनर एडमिट हुआ है, या कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है आप वहां पर देंगे। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो क्या उसके इफेक्ट, क्या फायदे या क्या नुकसान जो है आपको होते हैं। इफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड इट हैज टू रिमेन डिप्राइव्ड फॉर द फॉलोइंग एडवांटेज। वो कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको कुछ एडवांटेज, कुछ लाभों से डिप्राइव्ड मतलब वंचित रहना पड़ जाता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे जो आपके इफेक्ट रहेंगे इसमें। फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है फर्म तो वो कोई भी झगड़ा होने पर, कोई भी डिस्प्यूट होने पर किसी अदर पार्टनर के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट। कोई भी पार्टनर अपने राइट के लिए किसी अदर पार्टनर के लिए या फिर अदर फर्म के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकता है, वही मतलब लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। थर्ड हमारा पॉइंट है फर्म टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर। फर्म भी किसी पार्टनर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। अगर कोई किसी पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया हो तो फर्म जो है वो नहीं कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टी। और फर्म भी किसी और पार्टी के लिए भी नहीं कर सकती है, लेकिन अदर पार्टी जो है फर्म के खिलाफ केस कर सकती है। ध्यान देना, फर्म नहीं कर सकती लेकिन कोई अदर पार्टी जो है वो केस करना चाहे हम पर तो कर सकती है। तो ये हमारे जो है इफेक्ट रहते हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। कहने का मतलब है ना तो कोई पार्टनर कर सकता है, ना हमारी फर्म कर सकती है, ना हमारी फर्म पार्टनर के लिए कर सकती है, ना हमारे पार्टनर फर्म के लिए कर सकते हैं, ना हमारे पार्टनर किसी अदर पार्टी के लिए कर सकते हैं, और ना ही हमारी फर्म किसी अदर पार्टी के लिए कर सकती है। लेकिन अदर पार्टी हमारे लिए जो है वो केस कर सकती है अगर वो करना चाहे किसी चीज के लिए। तो इसलिए हमारा बचाव जो है वो कहीं नहीं है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, उन सिचुएशन से जो है लड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या है। अब जो आपने के पहले इफेक्ट थे आप उसके अपोजिट इसमें पॉजिटिव पॉइंट से लिखेंगे। मींस बेनिफिट ऑफ द फर्म कहें तो क्या है, हम अगर कोई एक्सटर्नल पार्टी के लिए कोर्ट में केस करना चाहें तो फाइलिंग ए केस कर सकते हैं। फर्म गेट द राइट ऑफ फाइलिंग ए केस अगेंस्ट एक्सटर्नल पार्टी इन द कोर्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा है बेनिफिट टू द पार्टनर्स। द पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट वन अनदर इन केस ऑफ ए कन्फ्लिक्ट। अगर पार्टनर्स का आपस में कोई झगड़ा होता है तो वो भी क्या है केस जो है कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सीक द प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट इन डिफेंस ऑफ देयर राइट अगेंस्ट द फर्म एंड द आउटसाइड पार्टीज। और वो फर्म जो है उनके हम कह सकते हैं कोई राइट जो है या उसके जो राइट के अगेंस्ट कुछ काम कर रही है तो उसके लिए भी वो अपना बेनिफिट ये ले सकते हैं कि उसके लिए कोर्ट में केस किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर। जो नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर के आने के टाइम पर भी हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कराया जाएगा तो वो भी इन फ्यूचर अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कैपेबल होगा अपने राइट को पाने के लिए। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन फर्म होगी तो वो क्या है, फर्म अगर उसकी होनेस्टी पर ही डिपेंड करता है। अगर वो होनेस्ट नहीं होता है तो हमको बेनिफिट नहीं मिल सकता। मींस अगर पर्सन होनेस्ट नहीं होता है तो ना तो हम कोई केस कर सकते हैं उसके खिलाफ ना ही कुछ। लेकिन अगर वो पर्सन होनेस्ट नहीं होता है और आपने रजिस्टर्ड कराया होता है तो आपको यहाँ बेनिफिट होता है कि आप कोर्ट में केस उसके खिलाफ कर सकते हैं। सेम फोर्थ पॉइंट हमारा है बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर। ऐसे ही कोई पार्टनर जा रहा है, पार्टनर किस केस में जाएगा, या तो डेथ के केस में या फिर रिटायरमेंट के केस में। तो ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हम क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने पर
his successor are not responsible for his activity in the firm, hence to save themselves from his responsibility they don't have to any give any public notice to this effect। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जब उसकी डेथ हो रही है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका उत्तराधिकारी है, वो उत्तरदायी नहीं होगा उस चीज के लिए। वो उससे बचने के लिए क्या है, किसी तरह की भी पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है, पब्लिक नोटिस जो है वो देने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में। जब एक पार्टनर रिटायरमेंट होता है तब भी हमको क्या है, पब्लिक नोटिस जो है वो नहीं देने की जरूरत होगी, लेकिन रजिस्टर्ड फर्म के केस में ये सूचना जो है देकर रजिस्टर में दर्ज करा ली जाएगी, जिससे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुक्त हो सकते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो भी, और अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी, आप अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है तो आप पब्लिक नोटिस जो है वो दे देते हैं, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही 14 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन दे दी तो आपका क्या है, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रजिस्टर कराते ही नहीं है तो आप पब्लिक नोटिस भी नहीं दे सकते, नहीं देंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है बनी रह जाती है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो चाहे नए पार्टनर के आने के केस में हो, चाहे अंदर ही पार्टनर की बात हो, चाहे वो कोर्ट में केस करने की बात हो, इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट्स की बात हो, तो इन सारे केसेस में आपको जो है बेनिफिट मिलता है। आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। आज के लिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।